Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आइए अब देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें यूपी 2020 में। गोरखपुर पुलिस के साथ मुठभेड़ में पकड़ा गया लड़कियों को बेचने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड। जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगी। आगरा में युवक को गोली मारने वाले आरोपी का एनकाउंटर। पुलिस ने आरोपी के पैर पर गोली मारी, अरेस्ट किया। वाराणसी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ में जौनपुर का रियाज जख्मी। गौ तस्करी के 5 मामले पहले से दर्ज हैं। नोएडा में अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले 12 लोग गिरफ्तार। फिशिंग मेल भेजकर लोन दिलाने का देते थे झांसा। पीलीभीत में ससुराल वालों ने दामाद को दी तालिबानी सजा। पहले बेल्ट से पीटा, फिर पेड़ से बांधा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लखनऊ में बाइकर्स गैंग का सड़क पर तांडव। गैंग के 2 गुट की बाइक टकराने के बाद गिरे बाइकर्स। यूपी के मिर्जापुर में 2 भाइयों के बीच में खूनी संघर्ष। जमीनी बंटवारे को लेकर मारपीट। प्रयागराज में घूस लेते पकड़ा गया आबकारी विभाग का क्लर्क। 13,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज में आस्था से खिलवाड़। सावन में पनीर रोल की जगह परोसा गया चिकन रोल। वेटर ने माफी मांगी। कानपुर के थाने में कांवड़ियों का बवाल। थाने में तोड़फोड़ और पुलिस से बदसलूकी। कांवड़ियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी। हंगामा करने वाले कांवड़ियों पर पुलिस का एक्शन। कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाए जाने को लेकर मेरठ पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई। आयोजक तत्वों के खिलाफ तत्काल एफआईआर होगी दर्ज। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के लिए विशेष ट्रैफिक के इंतजाम। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांवड़ियों के लिए रास्ता क्लियर किया। कांवड़ यात्रा के इंतजाम पर एडीसीपी ट्रैफिक का बयान। लगातार कंट्रोल रूम से लिया जा रहा है फीडबैक। चप्पे चप्पे पर नजर। 18 दिन बाद धरती पर लौटे शुभांशु शुक्ला। शुभांशु की धरती पर वापसी के बाद पूरा हिंदुस्तान गर्व खुशी से झूमा। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू। भारतीय सेना के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत। कोर्ट ने 20,000 के निजी मुचलके पर दी जमानत। पिछली 5 सुनवाई के दौरान राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने जारी किया था समन। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की पुलिस से नोकझोंक हुई। सीएम योगी ने लखनऊ में कौशल विकास मेले का उद्घाटन किया। 15 यूथ आइकन को सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा कि भविष्य में युवा नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले भी बने। युवाओं के बिना $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना संभव नहीं। 31 मार्च 2027 तक सीएम योगी के सचिव बने रहेंगे अमित सिंह। 2000 बैच के भारतीय रेल सेवा के अधिकारी हैं। अब वक्त है बिहार की खबरों को देखने का। नीतीश सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक। अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य। वोटर लिस्ट रिवीजन में लगे बीएलओ को नीतीश सरकार की सौगात। 6,000 रुपए अतिरिक्त मानदेय देने पर लगी मोहर। चुनाव से पहले बिहार को मिलने जा रही है 3 अमृत भारत ट्रेन की सौगात। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। चुनाव से पहले समस्तीपुर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी सौगात। 364 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बिहार में मतदाता सूची से बाहर होंगे करीब 35 लाख फर्जी वोटर्स। मृतक स्थायी रूप से बिहार से जा चुके लोग। 1 से ज्यादा जगह रजिस्टर्ड वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि बिहार का विकास एनडीए सरकार का संकल्प। आज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है बिहार। पटना में लापता बैंक मैनेजर का शव मिलने से सनसनी। बैंक मैनेजर की स्कूटी भी कुएं से मिली। सोमवार की रात लापता हो गए थे अभिषेक वरुण। घर वालों ने जताई हत्या की आशंका। बिहार के मुजफ्फरपुर रोजगार सेवक मर्डर में नया खुलासा। पत्नी ही निकली मास्टरमाइंड, किया पति का मर्डर। दूसरी महिला से अफेयर के शक में चाकू से गोदा। पति पर 17 वार किए। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव का अटैक। कहा बिहार बना क्राइम कैपिटल। हर दिन राज्य में गोली चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए ने जो कहा वो कभी पूरा नहीं किया। बिहार से एनडीए की विदाई तय है। तेजस्वी यादव पर हमलावर हुए जेडीयू नेता नीरज कुमार। तेजस्वी को राजनीतिक रूप से कायर बताया। अपराधियों को सम्मानित करने वाला नेता भी बोला। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को बदनाम और बर्बाद करने वाले लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। आरजेडी के नाम से ही अराजकता का माहौल बनता है। बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। लोग शिक्षा, रोजगार और एक नई व्यवस्था चाहते हैं। प्रशांत किशोर का बयान। राहुल गांधी की बिहार कांग्रेस नेताओं को सलाह। वोटर लिस्ट में रिवीजन को लेकर अलर्ट रहें। घुसपैठियों की वजह से असली मतदाता छूट न जाए। राहुल गांधी के बिहार को क्राइम कैपिटल कहने पर भड़के शहनवाज हुसैन। कहा राहुल ने पूरे बिहार और बिहारियों का अपमान किया। बिहार में अपराध से कोई समझौता नहीं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले कि पीएम मोदी के नेतृत्व और बिहार के प्रति उनके लगाव के कारण बिहार में विकास दिख रहा है। लालू राज में बिहार बदनाम और बीमार हो गया था। पटना में सावन नाग पंचमी महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। गया में 2 सगे भाइयों समेत 3 बच्चों की डूबकर मौत। स्कूल से लौटते वक्त पोखर में नहाने के दौरान हादसा। घर में मातम। और आइए अब देखते हैं राज्यों की बड़ी खबरें राज्य 2020 में। हरिद्वार से 3 ढोंगी बाबा गिरफ्तार। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने अरेस्ट किया।
फरीदाबाद में दिल दहलाने वाली घटना, 7 बदमाशों ने सरेआम शख्स की पीट कर हत्या कर दी, 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश। हरियाणा के सोनीपत में रोड रेस की हैरान करने वाली तस्वीरें, बाइक में टच होने पर पहले बाइक सवार ने कार वाले की जमकर पिटाई की, फिर कार वाले ने बाइक पर गाड़ी चढ़ा दी। दिल्ली में लूट समेत 45 से ज्यादा मामलों में शामिल 2 लुटेरे अरेस्ट किए गए हैं। विकास और अंकित को पुलिस ने पकड़ा है। दिल्ली के रोहिणी में ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश, पड़ोसी की आवाज सुन भागे लुटेरे, कैमरे में कैद हुई वारदात। दिल्ली के तिलक नगर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पिटाई, दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रदीप ढाका पर आरोप, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद था। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी, द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को थ्रेट कॉल, बम स्क्वाड ने कैंपस की तलाशी ली। मुंबई एयरपोर्ट पर दोहा से आई भारतीय महिला 62 करोड़ की कोकीन के साथ गिरफ्तार, बिस्किट और चॉकलेट के बॉक्स में छिपा कर लाई थी कोकीन। मुंबई क्राइम ब्रांच के हफ्ते चढ़े 2 बदमाश, दोनों बदमाशों के सुपारी किलर होने का शक। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का वीडियो वायरल, सरकारी कर्मचारी को धमकाते और गाली देते दिखे। नगर निगम के अधिकारियों को फोन पर हड़काते दिखे, पुलिस थाने के अंदर थानेदार की कुर्सी पर बैठकर रौब झाड़ते नजर आए। जयपुर के महारानी कॉलेज के बाहर हिंदू संगठन और छात्राओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, पुलिस ने लोगों को हटाया है। जयपुर में हिट एंड रन का केस, तेज रफ्तार कार ने एक शख्स को मारी टक्कर, गंभीर रूप से जख्मी। बीकानेर में नाकाबंदी तोड़कर एक शख्स ने भगाई थार, कई लोगों को मारी टक्कर, पीछे से पुलिस ने की फायरिंग, थार छोड़कर भागे लोगों की तफ्तीश जारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक सेना पटेल के बेटे की गुंडागर्दी, पुलिस टीम को कार ने रौंदने की कोशिश की, कार की चपेट में आने से एक पुलिसकर्मी जख्मी। मध्य प्रदेश के रीवा में नर्सिंग छात्राओं से दुर्व्यवहार पर कार्रवाई, ईएनटी डॉक्टर अशरफ निलंबित, एबीवीपी के घेराव के बाद प्रबंधन हरकत में आया। इंदौर में कॉलेज जा रही छात्रा पर 4 डॉगीज ने हमला कर दिया है, छात्रा की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती। मणिपुर पुलिस, सीएपीएफ और असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, 5 जिलों से 86 हथियार और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। सिकंदराबाद में सीपीआई नेता का मर्डर, सफेद शिफ्ट से आए हमलावरों ने गोली मारने से पहले मिर्च का पाउडर फेंका। तमिलनाडु के सिलम में करुणानिधि के स्टैचू पर काला रंग फेंका गया, प्रतिमा पर रंग फेंकने वाले की तलाश जारी है। और आइए अब देखते हैं ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ी खबरें दुनिया 20 में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दी टैरिफ बम की धमकी, कहा कि 50 दिन में यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म करो वरना रूस पर लगा देंगे 100% टैरिफ। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच समझौते पर आगे नहीं बढ़ने पर जताई नाराजगी, कहा यह टैरिफ सेकेंडरी टैरिफ होगा जो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को भी टारगेट करेगा। रूस को ट्रंप की टैरिफ धमकी का जेलेंस्की ने किया समर्थन, वीडियो जारी कर ट्रंप का आभार जताया। ट्रंप ने फिर भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट लिया, बोले मैं नहीं रोकता तो 1 हफ्ते में परमाणु युद्ध हो जाता, ट्रेड के जरिए मैंने युद्ध रुकवाया। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, यूक्रेन के सैन्य अड्डों को फिर बनाया निशाना। रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया है, यूक्रेन के 120 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। चीन दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज एंथनी, बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक में ट्रेड समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बीजिंग में राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, एक्स पर लिखा, चीनी राष्ट्रपति को हमारे द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बताया। बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए एस जयशंकर, चीन के राष्ट्रपति भी बैठक में मौजूद रहे। व्यापार युद्ध के बावजूद अप्रैल जून तिमाही में चीनी अर्थव्यवस्था 5.2% बढ़ी, बीती तिमाही में अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हुई थी। गाजा में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, खान यूनिस में बमबारी के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार। इजरायली सेना ने हमास आतंकी पर हमले का वीडियो किया जारी, 19 जून को एयर स्ट्राइक कर आतंकियों को ढेर किया था। इजरायली हमलों में अब तक 58,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 1 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी। तेल अवीव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। नॉर्थ पाकिस्तान में बाढ़ से हालात बिगड़े, सड़कें क्षतिग्रस्त, कई घरों को नुकसान पहुंचा। दक्षिणी चीन के गुआंगशी प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी, कई इलाके में 15 मीटर तक पानी भरने से बहुमंजिला इमारतें डूबी। चीन के तियानजो 9 मालवाहक यान का सफल लॉन्चिंग हो गया है। हेनान प्रांत के उपग्रह लॉन्चिंग केंद्र से लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट के सफल लॉन्चिंग की तस्वीरें आई सामने। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बुहारी का निधन, 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। सीरिया में फिर शुरू हुआ गृह युद्ध, सरकार के मुताबिक 30 लोगों की मौत, करीब 100 लोग जख्मी। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा फिलहाल टली, हत्या के मामले में कल दी जाने वाली थी फांसी। और अब वक्त है देश भर के मौसम का हाल जानने का, देखते हैं मौसम 20। गुजरात के जूनागढ़ में टूटा पुल, 15 फीट नीचे गिरे 8 लोग, सभी लोगों को बचाया गया। जूनागढ़ के मंगरोल में बनाया पुल मरम्मत के दौरान पुल का स्लैब ढह गया। 1 हफ्ते पहले ही वडोदरा में पुल टूटने से 21 लोगों की जान चली गई थी। सूरत में सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है, भारी वर्षा के कारण कई जगहों पर सड़कें टूटी हैं। एमपी के बालाघाट में बैनगंगा नदी की धार में फंसा युवक 2 घंटे के बाद रेस्क्यू किया गया। मुंबई के बांद्रा, अंधेरी, विक्रोली जैसे इलाकों में तेज बारिश, अंधेरी सबवे जलभराव के कारण यातायात के लिए बंद। मुंबई से सटे वसई में 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने गए थे छात्र।
बारिश की वजह से वाटरफॉल में पानी ज्यादा था, छात्रों को गहराई का अंदाजा नहीं लगा। 2 छात्रों की डूबने से जान चली गई। मुंबई में भारी बारिश के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इंडिगो ने एक्स पोस्ट कर यात्रियों के लिए एडवाइजरी की जारी। नवी मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने किया हाल बेहाल। IMD ने रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया है, स्कूलों में छुट्टी है। पुणे के पिंपरी चिचवाड़ में हुई तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव। यूपी के हमीरपुर और बांदा पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। यमुना नदी के जलस्तर का जायजा लिया, मेडिकल सहायता और बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश। राजस्थान के पाली में बारिश से हाल बेहाल, जायजा लेने निकले अधिकारी, ट्रैक्टर की मदद ली। पाली में कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया है। घरों के अंदर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राजस्थान में भारी बारिश से 16 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा मौतें चित्तौड़गढ़ और कोटा में हुई। कोटा में चंबल नदी में 5 लोग बह गए। माता के मंदिर के पास पिकनिक मनाने गए थे, SDRF ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बाद नदी में आए तेज उफान के चलते हादसा। आधे घंटे तक एक चट्टान के सहारे टिके रहे लोग, बाद में तेज बहाव में बहे। 5 की तलाश के लिए रेस्क्यू जारी। जयपुर में मेट्रो स्टेशन के पास सड़क धंस गई। भारी बारिश के बाद सड़क धंस गई। श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। और दिल्ली NCR में आज भी झमाझम बारिश, सड़कों पर जल जमाव के चलते गाड़ियों की रफ्तार बढ़ी थी।